आओ तुम इधर आओ। नहीं, वहां कैसे जाओगे तुम? इधर देखो बेटा, मेरी तरफ देखो। कैसे नीचे उतरोगे तुम? परेशान ना हो, मैं यहाँ से नीचे चला जाऊंगा। तुम वो गीजर है ना, जाओ उसके पीछे छुप जाओ। अब्बू चले जाएंगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। जाओ यहाँ से, जाओ। मैं सस्ती माफी मांगूंगा, तो प्लीज परेशान ना हो, मैं यहाँ से नीचे चला जाऊंगा। यहाँ से नीचे कैसे जाओगे? अभी देखो। शरी, गिर गए तो क्या होगा? मर गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शरी, बिस्मा, क्या हो रहा है? क्यों खड़ी हो इस वक्त यहाँ? कुछ नहीं अब्बू, बस मैं नीचे ही आ रही थी। बेटा आ जाओ, सो जाओ। अब टाइम देखो क्या हो रहा है। यूनिवर्सिटी नहीं जाना सुबह? जाना है। तुमने भी जाना है, उसने भी जाना है। वो भी जाग रही है तुम्हारे चक्कर में। चलो आओ, आ जाओ ना। तुम क्या साबित करना चाह रही हो? क्यों बुलाया था उसे घर पे? दुश्मन हो मेरी? कहाँ है वो? कहाँ छुपा हुआ था? समझो मर गया, छत से गिर गया वो। जिस जुर्रत के साथ ऊपर आया था ना, उसी के साथ नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। पैर फिसल गया उसका, हाथ पे चोट भी लगी है। तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? बकवास बंद करो तुम। जो कहना है साफ साफ कह दो। तमाशा करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मुझे तुमसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हालत ना सब कुछ साफ साफ जाहिर कर रही है। खैर, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर किया जाए। अरे मेरी बात सुनो, अब तुम्हारे पास उसका नंबर है ना, तुम एक काम करो, तुम उसको टेक्स्ट कर लो। पता नहीं ठीक होगा, किस हालत में घर पहुंचा होगा, या यू नेवर नो पहुंचा होगा कि नहीं। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, समझी तुम? तुम्हें तकलीफ है तो खुद जाके पूछ लो। मर्सी तुम्हारी बहन। मेरी तन्हाइयों से कहना मैं अकेला नहीं, दिल की दुहाइयों से कहना मैं अकेला नहीं। जो छोड़ गई बीच रास्ते में मेरा साथ, उन रूठी परछाइयों से कहना मैं अकेला नहीं। जिनके डर से तू रहती है मुझसे खफा खफा, उन रुस्वाइयों से कहना मैं अकेला नहीं। मेरे आंसू सुनाते हैं जिस मोहब्बत की दास्तां, उन गवाहियों से कहना मैं अकेला नहीं। तुझे चाहा था और चाहूंगा हमेशा बेइंतहा, अपनी बेवफाइयों से कहना मैं अकेला नहीं। मेरी तन्हाइयों से कहना मैं अकेला नहीं। मैं अकेला नहीं, मैं अकेला नहीं। जैसे तारे
टूटे हुए आसमां से हो रूठे हुए, वैसे हम तुम भी बिखरे हुए, वैसे हम तुम भी बिछड़े हुए। बिस्मा, जी आंटी। बेटा ये अकेली क्यों बैठी हुई हो? किन ख्यालों में गुम हो? है? नाश्ता लग गया है? चलो आओ चल के नाश्ता करें। मैंने अभी वो रमीज और शेरी से भी कह दिया कि आके हमारे साथ नाश्ता करें। नहीं, आप क्यों उन दोनों के पीछे पड़ी रहती हैं? पीछे क्या पड़ने वाली बात है बेटा, बड़े अच्छे बच्चे हैं तुम्हारे दोस्त हैं। लो भाई रमीज आ गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। शेरी का है? वो उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। खैर कोई नहीं, आराम कर लेगा थोड़े दिन। चलो बेटा तुम लोग तो चलो नाश्ता करने, हैं? आ जाओ, चलो कम बेटा। मैं अभी आता हूँ, अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट। अच्छा चलो रमीज, आ जाओ मेरे बच्चे, तुम तो आओ मेरे साथ, हम नाश्ता करते हैं। गरम गरम पूरियां हैं, हलवा है। किन सोचों में गुम है आप? बस मैं यही सोच रही थी, काफी दिनों से यहाँ ना शोर शराबा था, चहल पहल थी, एकदम से खामोशी हो गई तो अजीब लगा। बात तो सही है। तो चलें, you want to take a walk? Sure. बिस्मा, मैं सोच रहा था कि अब शादी की हलचल कुछ कम हुई है तो शायद हम लोगों को कहीं बाहर चले जाना चाहिए। Sure, आप सबसे पूछ लें तो कहीं चलते हैं। नहीं, I meant just the two of us. Don't look at me like that. थोड़ा embarrassed हो जाता हूँ ऐसी बातों से, लेकिन I know that I owe you some time. I've been really busy and I was thinking we should go out, maybe शादी का जोड़ा select कर सकते हैं और maybe we can have dinner. अगर आपको कोई एतराज है तो आप बता दें, वैसे मैंने अंकल से भी बात कर ली है। नहीं, कोई एतराज नहीं है, जैसे आपकी मर्जी। और आपकी मर्जी। आप टाइम बता दें कब जाना। चलो, I think we'll probably go around 7. Okay, you want to join us for breakfast? आप चले ना आते। ठीक है। और प्रॉन क्रैकर्स ले आइए, ठीक है? थैंक यू। ड्रिंक्स हमें पहले चाहिए। आज दिन अच्छा गुजर गया ना? आई एम श्योर मैंने आपको बहुत बोर किया होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। Bisma, I thought girls like this kind of stuff, shopping and all those things, लेकिन आपने तो कोई ना ड्रेस पसंद किया, ना कोई खास शॉपिंग की। Yeah, Bisma, I'm not very good with these things. इसीलिए अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और हो सकता है बल्कि I'm sure कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, but I'm trying my best.
मुझे कुछ दिन से काफी उदास लग रही हैं और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये मेरी वजह से ही होगा। अली, अली मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। जी जी प्लीज पूछें। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? तो बताएं ना, करते हैं आप मुझसे प्यार? देखो बिस्मा, मैं तुम्हारे पूरे खानदान की और तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और तुम मुझे बहुत पसंद, वाकई में सच्ची बहुत ज्यादा। तुम इसे प्यार का नाम देना चाहती हो तो हाँ, मुझे तुमसे प्यार है। और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी हर खुशी पूरी करने की कोशिश करूंगा। जान दे सकते हैं मेरे लिए? इसमें देखो, इंसान को ना जिंदगी की हकीकतों के करीब रहकर दावे करने चाहिए। मैं तुम्हें हर खुशी देने की गारंटी दे सकता हूं, लेकिन जान देने की नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती और ना ही किसी के जान देने से लोग आगे निकल जाते हैं। आजकल तो कोई किसी को वक्त दे दे तो बहुत बड़ी बात है, जान देना तो दूर की बात है। बस वैसे आमिर, आपके साथ ना बैठ के कोई टीवी नहीं देख सकता। ये मैं आपके ना बोर क्रिकेट मैच नहीं देख सकते, कोई और ढंग का प्रोग्राम लगा लिया करें। मैं तुम्हारे बोर ड्रामे नहीं देख सकता। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आगे बेटा, कैसी रही शॉपिंग? ठीक थी। बस इतनी सी? कुछ पसंद नहीं आया क्या? नहीं अम्मी, कुछ खास नहीं। अरे तो दिखाओ ना क्या लाई हो। नहीं प्लीज आप खुद देख लें, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे सर में दर्द है, मैं ऊपर जा रही हूँ। अजीब लड़की है ये, इसके मूड का तो कुछ पता नहीं चलता। So, had fun? क्या हो गया है? जबरदस्ती की शॉपिंग थी क्या? सब कुछ नीचे ही छोड़ के आ गई। यार ज़ारा मुझे तंग नहीं करो, मेरा वैसे ही बहुत मूड खराब है। ठीक है, नहीं करती तंग। वैसे भी बहुत कम लोग रह गए हैं तुम्हें तंग करने वाले। क्या मतलब है तुम्हारा? वो शेरी की कोई कॉल मैसेज कुछ? नहीं। करेगा भी कैसे? आई थिंक उसका एक्सीडेंट हुआ है काफी बुरा। क्या? ज़ारा कैसे हुआ एक्सीडेंट उसका? तुम्हारी खुद उससे बात हुई है क्या? ज़ारा मुझे जवाब दो, वो ठीक तो है? कौन से हॉस्पिटल में? तो कुछ बोलती क्यों नहीं? प्लीज मुझे बताओ उसको क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। शक था, यकीन में बदलना था, सो कर लिया। तुम बहन हो मेरी। नफरत आ रही मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर इस वक्त। तुमने भी मेरा मजाक बना दिया, उन सब की तरह। तुम
आई हेट यू। उससे भी नफरत कर लेते तो क्या बुरा था। मैं मर जाऊंगी सर, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? पहली से शादी कैसे कर सकती हूँ अब? ये सब ठीक नहीं है बिस्मा। तुम्हारे साथ साथ जुड़ी सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। तुम्हें शेरी से बात करनी होगी। सबको सब कुछ सच बताना होगा। सारा मैं ये कैसे कर सकती? मैं हूं तुम्हारे साथ। अब जब मोहब्बत करने की जरूरत की है तो निभाओ भी। ये कदम तुम्हें उठाना पड़ेगा। ये क्या किया है हिरा? मैंने कहा भी था कि किनारे खाली ना रखें। जाओ उनको जाके कहो कि ये गोटे लगाए या गोटे की पट्टी या कोई भी किनारा लगाए। खूबसूरत होने चाहिए भाई कपड़े। अच्छा ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, कैसी हैं आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र, हम सब खैरियत से हैं। बच्चियां कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी शॉपिंग के लिए निकली हुई हैं। आप बताएं कैसे याद किया? असल में कल हम आना चाह रहे थे बिस्मा की बरी लेकर, लेकिन बस ये ख्याल रहे आप उसे ना बताएं। मैं चाहती हूँ ये सरप्राइज रहे। वो हमें अचानक देखेगी तो बहुत खुश होगी। भाभी जान कितना ख्याल रखती हैं आप मेरी बच्ची का। बहुत नसीबों वाली है वो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बेटी है भाई वो। बस आप उसे बताइएगा नहीं, हम 2 बजे ठीक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ओके भाभी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्र है अल्लाह का। करीम भाई मिर्चें कम रखिएगा, कल भी आपने बहुत डाल दी थी। यार ये कैटलॉग अच्छा है लेकिन कौन? किससे मिलना? आफ्ताब, तुम प्लीज जाओ। तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या साबित करना चाहते हो मुझसे बात ना करके? कि तुम रह लोगे मेरे बगैर? रह सकते हो तो रह लो, लेकिन अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें अपनी जीत मुबारक हो। तुमने आखिर मुझे बर्बाद करी थी। अब मैं क्या करूं? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी शेरी। मैंने कहाँ बर्बाद किया तो? मैंने तो सिर्फ प्यार किया। एक लड़की तुम्हें दिल और दिमाग में रखकर किसी और से शादी करने जा रही है। इससे बढ़ के तुम उसकी क्या जिंदगी बर्बाद करोगे शेरी? तुम जानते हो ये कितना बड़ा गुनाह है।
मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। तुम मुझे यहां से ले जाओ। मैं ये शादी नहीं कर सकती शहरी। एक हफ्ते में मेरा माई हुआ है। तुम प्लीज मुझे यहां से कहीं ले जाओ। बिस्मा नहीं, ये ठीक नहीं है। तुम मुझे बताओगे कि ठीक क्या है और गलत क्या है? इतना सब कुछ गलत करने के बाद तुम मुझे बताओगे शहरी? बिस्मा मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें किसी ऐसी बात पर उकसाना नहीं चाहता। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे शौहर से नफरत करें? जिसे तुम प्यार करती हो वो तुम्हारे घर वालों के लिए सिर्फ एक याद बनकर रह जाए? तुम्हारे माँ बाप का सर शर्म से झुक जाए? बोलो। तो फिर ठीक है, तुम मेरा रिश्ता मांग लो। अगर तुम्हें ये गलत लगता है और तुम सही रास्ता अपनाना चाहते हो तो फिर मांग लो मुझे। मैं अपनी अम्मी को जाके सब बता दूंगी और तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूं। मैं नहीं जानती किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है शरीफ। एक बात तो बताओ, तुम इतना प्यार कब से करने लगी मुझे? कौन सा लम्हा था? मैंने तुमसे नफरत की ही कब है शरीफ? अरे जल्दी आ गए, खैर है? मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? तबीयत तो ठीक है, दवा तो खा रहे हो ना ठीक से? सब ठीक है, आप एक बार मेरी बात तो सुन लें आराम से। अल्लाह खैर करे। अकलौते बेटे हो तुम मेरे, कभी हाथ तोड़वा के आ जाते हो, कभी दिल। अब क्या हुआ है? हमें बिस्मा के घर जाना है कल ही। रिश्ता लेकर। पागल हो गए हो क्या? क्यों उस मासूम लड़की की जिंदगी खराब करना चाहते हो? ये उसकी ख्वाहिश है, प्यार करती है मुझसे। वो प्यार करती है या तुम जबरदस्ती प्यार करवा रहे हो? आप जो भी समझ लें, लेकिन हमें वहां जाना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। 2 हफ्ते बाद उसकी शादी है। किस मुंह से उसका रिश्ता मांगू? किस किस्म के जज्बाती फैसले हैं ये बेटा? तुम लोग जिस आग से खेल रहे हो उसमें जलकर सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस वक्त सिर्फ मैं ही हूं जो पूरे होश में फैसले कर रहा हूं, वरना वो तो अपना घर छोड़ने को तैयार है। अब क्या चाहते हैं? मैं ऐसा कुछ करके हमेशा के लिए आपका सर शर्म से झुका दूं? इस सच को कोई नहीं बदल सकता कि उसके लिए ये शादी नामुमकिन है और मेरे लिए उसके बगैर रहना नामुमकिन है। और मैं अपनी खुशियों की भीख सिर्फ आपसे मांग सकता हूं। प्लीज इनकार मत कर।
अम्मी, अरे बिस्मा, आओ मेरी जान, मेरा बच्चा। बहुत अच्छा किया कि आ गई हो। अरे कभी माँ के पास भी बैठ जाया करो, कुछ दिनों में तो तुम पराई होने वाली हो। अम्मी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे कर लेना बेटा, पहले ये देखो, ये देखो। अरे ये एक सेट तो नया वाला है ना, और ये एक पुराना सेट है जो मैंने अपनी शादी पे पहना था। ये तुम्हारी नानी का सेट है, और मैं चाहती हूँ कि अब ये मेरी बेटी पहने। अम्मी वो सब ठीक है, लेकिन आपसे एक बात कहनी थी। बिस्मा, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ बेटा, और तुम हो के ध्यान ही नहीं दे रही हो। पहले ये बताओ ये कैसा है? अम्मी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ वो भी जरूरी है। अच्छा भाई बताओ क्या बात है? अम्मी, आपको लगता है कि अली मेरे लिए सही इंतखाब है? बिस्मा, अरे बेटा ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? कैसी बातें लेकर बैठ गई हो तुम? मैं जानती हूँ मेरा बच्चा कि शादी से पहले लड़कियों के दिल में 1000 सवाल उठते हैं, लेकिन प्लीज खुदा के वास्ते तुम इन बातों को अपने ज़हन पर सवार मत करो। अम्मी आप मेरी बात नहीं समझ रही। मैं सब समझ रही हूँ, प्लीज खुदा के वास्ते इन बातों को अपने ज़हन पर सवार मत करो। मेरी जान तुम बहुत खुश रहोगी इंशाल्लाह। अरे फोन आ गया, तुम ऐसे करो, ये जेवर देखो, मैं फोन सुन लूं। फिक्र मत करो, बहुत खुश रहोगी। तुमने अपनी अम्मी से बात की? हाँ, मैंने बात कर ली है। हम कल आ रहे हैं। तुमने आंटी से कुछ बात की? नहीं, मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन बात से बांध भर ही नहीं आ सकी। बेहतर है हमारे बड़े आपस में बात कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। सुनो, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम हमेशा इसी तरह मेरे साथ खड़े रहोगे? जब तक आखिरी सांस है तब तक, और उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत बन के तुम्हारे साथ रहूंगा। सॉरी, अली से बात हो रही है? जी अब्बू। 2-4 दिन तो रह गए हैं इस घर में तुम्हारे, हमसे भी बात कर लो यार। उससे तो फिर सारी जिंदगी बातें होती रहेंगी। तुम जानती हो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? अपनी इस वाली बेटी से, बिस्मा से। लेकिन सारा को नहीं बताना है भाई, पता वो जेलस हो जाती है यार। कहती है अब्बू आप ना बिस्मा से बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करते। हालांकि मोहब्बत तो उससे भी इतनी ही करता हूं। अच्छा जनाब, बहुत भूख लग रही है। उठ जाओ मेरा बच्चा, खाना वाना लगा। आपकी वजह से खाना नहीं खाया मैंने। पिलाई। अरे बिस्मा बेटा जल्दी करो, कपड़े बदलो, अपना हुलिया दुरुस्त करो। कि क्या हालत बना रखी है तुमने? क्यों अम्मी, कौन आ रहा है? बेटा शादी वाला घर है, कोई भी आ सकता है ना। चलो शाबाश, ये सुस्त चेहरा ना ठीक करो। अम्मी आप सिर्फ 5 मिनट मेरे पास बैठे हैं, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी जान, मेरा बच्चा, ये कोई वक्त नहीं है बातें करने का, बाद में करूंगी ना। अम्मी आखिर किस बात की जल्दी? एक तो तुम लड़कियां ना कोई बात मेरे पेट में नहीं रहने देती। भाभी आ रही हैं, सरप्राइज तुम्हें देना चाह रही थी, बरी लेकर आ रही है तुम्हारी। चलो शाबाश, अब तैयार हो जाओ तुम। अम्मी मेरी बात सुने, सब गलत हो रहा है। बिस्मा बेटा, क्या गलत हो रहा है? कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो मेरा मूड खराब मत करना। हम चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे लगता है कि वो आ गई हैं और मैं तुम्हारे साथ यहाँ बहस पे पड़ी हुई हूँ। चलो शाबाश, जल्दी करो।
सरप्राइज। चौंका दिया ना तुम्हें? है कैसा? भाई तुम लोग तो रखो सारी चीजें, जाओ नीचे इंतजार करो। अरे आए ना भाभी, आप तो बैठिए ना। आओ आओ आइए आइए। चलो मैं तो इतनी थक गई हूँ ना इस शादी की तैयारियों से कि मैं बता नहीं सकती। और ठीक बस आओ बेटा मेरे पास बैठो। मैं ठीक ठाक। अपनी बेटी की शक्ल देखती हूँ तो सारी थकन उतर जाती है। हाँ अरे भाभी, ये तो बहुत खूबसूरत जोड़ा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे मेरी दुल्हन से भी तो कोई पूछे कि इसको पसंद आया कि नहीं है। तुम्हें तो जैसे चुप ही लग गई हो बेटा। नहीं आंटी, बहुत अच्छा है। रियली पसंद आया ना? अरे इस वक्त कौन आ गया? करीम, करीम जरा देखना बाहर कौन आया। बेटा हीरा, चौथी का जोड़ा निकालो। जी अम्मी। अब अल्लाह करे मेरी बेटी को ये पसंद आए। ये रहा चौथी का जोड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी के लिए। अम्मी ये भी तो देखे, मैचिंग की ज्वेलरी। भाई देखो ये जोड़ा है तुम्हारा, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं आया ना तो वी कैन ऑलवेज गेट यू समथिंग एल्स। तुम्हारी चॉइस है, जो तुम चाहोगी वही होगा। ये देखो जरा, मेरी तो याददाश्त ने मेरा साथ छोड़ दिया है। बस बिस्मा, अब मैं चाहती हूँ तुम अपना आगे घर संभाल लो। तुम्हारी सास को तो अब कुछ याद नहीं रहता। ये देखो, ये वाला भी देख लो। अगर तुम चाहती हो कि ये वाला पहनो तो तुम ये वाला भी पहन सकती हो। मैं 1 सेकंड में आती हूँ। हाँ हाँ जरूर। लो बेटा, ये साथ ही ले जाओ ना सारे जोड़े, ट्राई भी कर लो। देख लो कौन सा पसंद आता है, जो दिल चाहेगा पहन लेगी। और कैसी मसरूफियात है, हम तो सारा दिन बस बाजारों में फिरते हैं और फिर रात को ये बच्चियां अपने डांस वांस की प्रैक्टिस करती हैं। ये तुम क्या कर रही हो? नहीं, आप ही ने तो कहा था कपड़े बदलो, कपड़े बदलने आई हूँ। बिस्मा, ये बात मैंने तुम्हें बहुत पहले कही थी। भाभी भी आ गई हैं। अभी 5 मिनट में आ रही। 5 मिनट। चलो जल्दी करो, अब देर मत लगाना बेटा। जी चलो जल्दी करो। करीम भाई देख लीजिएगा कुछ चीज रह ना जाए। तुम खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ी सी तमीज होती है बेटा। समीना आई हुई है और तुम यहाँ खड़ी हो। जाओ उनके पास जाकर बैठो। चीजें पड़ी सी गाड़ी में लेनी थी मुझे। चीजें? ये कौन सा वक्त है तुम्हारा, बाद में निकाल लेना। जाओ जाओ उनके पास। मैं बेटा काम कर रही हूँ। क्या चीजी? जाओ। ऐसा करें, ये वाला केक पैक कर दो। पिक अप द फोन। और जल्दी कर देना भाई। पेमेंट यहाँ है काउंटर पे। बस नादिया, आप लोग कल हमारी तरफ खाना खाइएगा, जरूर। ठीक है? क्योंकि अब शादी में कुछ ही वक्त रह गया है और आखिरी की इतनी चीजें होती है जो हमने निपटानी होती है।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप अचानक से? क्या है आपका? आइए आइए, अंदर आइए ना। आओ बेटा, आओ आओ, चलो। इसकी क्या जरूरत थी? ऐसे आपने तकल्लुफ किया है। नहीं नहीं, पहली बार आपके घर आ रही थी, खाली हाथ कैसे आ सकती थी? बैठिए ना, तशरीफ रखिए। बैठिए बैठिए। जाओ कुछ चाय वाय का बंदोबस्त। हाँ हाँ, मैं भी बनाती हूँ। नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है भाभी। दरअसल भाई साहब, समझ नहीं आ रहा कि इस मौके पर ये बात करना मुनासिब भी है या नहीं, लेकिन क्या करें, कभी कभी इंसान अपनी औलाद की खुशी की खातिर बहुत मजबूर हो जाता है। आपने जो कुछ भी कहना है खुलकर कहिए, इस तरह से बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जी जी। दरअसल मैं शेरी के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ।